कोटा के महावीर नगर से संतोषी नगर की तरफ जाने वाले मुख्य मार्ग तकरीबन 10 साल से जर्जर हो रहा है, जिसको हमेशा रिपेयर करके छोड़ दिया जाता है और कुछ दिनों बाद वापस सड़क उखड़ जाती है, जिसकी वजह से वहां से गुजरने वाले राहगीरों को कई हादसों का शिकार होना पड़ता है। जब जागो जनमत की टीम ने इस बारे में स्थानीय लोगों से बात की तो उनका क्या कहना है, आप ही स्वयं सुन लें। नमस्कार, मैं हूं संजय, आप देख रहे हैं जागो जनमत। हमारे इस विशेष कार्यक्रम में आज आपको दिखाएंगे कोटा के सड़कों के हालात। इस वक्त हम खड़े हैं संतोषी नगर से महावीर नगर एक्सटेंशन की तरफ जाने वाली सड़क पर। आपको दिखाना चाहूँगा कि इस सड़क की स्थिति जो आप देखेंगे वो अभी बारिश की कहे तो वो नहीं है, बारिश में और बदतर हो जाती है। पिछले 10 सालों से इस सड़क की स्थिति यथास्थिति है। इसको ठीक करने के नाम पर लीपापोती होती है, उसके चंद दिनों बाद वापस इसी स्थिति में आती है। और इसको लेके ऐसा नहीं है कि स्थानीय जनप्रतिनिधियों ने आवाज़ नहीं उठाई हो या स्थानीय जनता या व्यापारियों ने आवाज़ नहीं उठाई हो। यहाँ बारिश में हालात ये हो जाते हैं कि जो व्यापार है ये पूरी तरह से ठप हो जाता है और यहाँ पर जो दुकान पे ग्राहक आने होते हैं वो भी नहीं आते। और लगातार कई वर्षों से इस सड़क को पूरी तरह से दुरुस्त करने की मांग की जाती है, मगर शायद इसलिए कह रहा हूँ कि अभी तक सुनवाई नहीं हुई, तो कोई ना कोई वजह होगी जिसको लेकर इस सड़क को दुरुस्त नहीं किया जाता है। इस वक्त हमारे साथ कुछ स्थानीय लोग हैं, जिसमें पूर्व पार्षद है, दो पूर्व पार्षद मौजूद है, इसके अलावा और स्थानीय लोग हैं। तो मैं इनसे पूछना चाहूँगा कब से है, क्या है और क्यों ये सड़कें ठीक नहीं होती है। और उस हालात में जब शहर का व्यस्ततम रास्ता है, पूरी रात आवागमन रहता है, दिन भर चहल पहल रहती है। इस वक्त हमारे साथ है महेश गौतम लल्ली जी, पूर्व पार्षद है, काफ़ी मुखर पार्षद रहे हैं और अभी भी मुद्दों की राजनीति करते हैं। महेश जी, आप बताएं कि यहाँ की ये सड़कों की स्थिति कई सालों से खराब है, ठीक क्यों नहीं होती है? इसके पीछे मुझे जो कारण नज़र आता है वो राजनीतिक द्वेषता साफ साफ नज़र आती है। जब मैं पूर्व में पार्षद था उस समय लगभग 3 करोड़ रुपए स्वीकृत हुए थे महावीर नगर चौराहे से लेके और संतोषी नगर चौराहे तक सीसी रोड बनने के काम के, और उसके साथ श्री राम सर्किल का भी काम था। किंतु यह टेंडर जारी हुआ था 2018 के अंदर, सितंबर के अंदर। अक्टूबर में ठेकेदार काम करना चाहा, किंतु उस समय आचार संहिता लग गई। आचार संहिता लगने के बाद जो सरकार परिवर्तन हुआ सरकार ने जितने भी कार्य आदेश थे सब निरस्त कर दिए। इससे साफ जाहिर होता है कि सरकार जो आम लोगों की मूलभूत सुविधाओं से संबंधित जन समस्या है उनका निराकरण करना नहीं चाहती। केवल डेकोरेशन की राजनीति करने से कोटा का विकास नहीं होगा। जो आदमी की मूलभूत सुविधाएं हैं, रोड, पानी, सड़क, पार्क, इनका विकास हो तब जाकर आदमी को महसूस होगा कि विकास हो रहा है। ये रोड पिछले जब मैं पार्षद था उसके पूर्व में भी इसी प्रकार टूटा हुआ था। हम जब अधिकारियों पर दबाव डालते थे तो केवल डामरीकरण के नाम पर लिपापोती हो जाती थी। जो ही डामर करके निमटते थे उसके 1 मिनट बाद वहाँ पर स्थिति जस की तस हो जाती थी। कुल मिला के कहा जाए तो सिर्फ लिपापोती होती थी, ये कहना है पूर्व पार्षद का। और भी हमारे साथ पूर्व पार्षद है चंद्रमोहन जी, रघुवीर वर्मा जी, आप पार्षद रह चुके हैं, आपको क्या लगता है कि आपके कार्यकाल में भी आपने कोशिश की थी? मेरे कार्यकाल में भी मैंने बहुत कोशिश की थी, लेकिन क्या है कि यहाँ UID के कई बंदे भी इधर रहते हैं, उनके माध्यम से भी कहा, लिखित में भी दिया, लेकिन क्या है कि इसका ये दुकानें दी थी UID ने, इस पर भी मैंने ताला लगवा दी थे। तो ये क्या है कि नाला बंद होने से मेरे टाइम उस पर रोड पे पानी आ जाता था। ये सेफ्टी टैंक है, इसकी भी सफाई कराई थी, नाले की भी सफाई कराई थी, लेकिन क्या है कि फिर वो UID के आते थे और ठेकेदार भी आता था और सब इंजन भी आते थे, वो लिपापोती करके चले जाते थे। इस पर टेक्निक फॉल्ट उन्होंने देखा नहीं कभी कि टेक्निक फॉल्ट क्या है, और वो लिपापोती करते रहे। आज तक 20 साल हो गए। कुल मिला के कहा जाए तो सिर्फ लिपापोती होती थी, ये कहना है पूर्व पार्षद का। और भी हमारे साथ पूर्व पार्षद है चंद्रमोहन जी, रघुवीर वर्मा जी, आपको क्या लगता है कि आपके कार्यकाल में भी आपने कोशिश की थी? मेरे कार्यकाल में भी मैंने बहुत कोशिश की थी, लेकिन
इनका कहना है कि 20 साल से सिर्फ लिपापोती होती रही, और भी कार्यकर्ता मौजूद हैं। आप बताएं, आप यहीं के निवासी हैं, तो क्या लगता है कि सड़कों की स्थिति ऐसी रहे या उसको और सड़कों की स्थिति जिस तरह की स्थिति है, आसपास के दुकानदारों को, आवागमन वाले जितने भी साधन जा रहे हैं, हर व्यक्ति को इतनी समस्या होती है। सीवरेज का पानी, जैसे भाई साहब ने बताया, कई सालों से इस सीवरेज को है ना सफाई नहीं कराया गया और लगातार परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है हर व्यक्ति को। दुकानदार इतने ज़्यादा परेशान है कि वो गाड़ी खड़ी होती, कोई भी कस्टमर आता है तो गाड़ी भी खड़ी नहीं कर पाता। आए एक दिन व्यक्ति यहाँ गिरते रहते हैं, एक्सीडेंट होते रहते हैं, न किसी का कोई ध्यान है, न यूआईटी का कोई ध्यान है। सिर्फ एक पेज वर्क के नाम पर लिपापोती करके अपना कार्य कर रहे हैं। लिपापोती करके अपना कार्य कर रहे हैं, इनका कहना है। यहाँ एक्सीडेंट होते हैं, कई मौतें भी हो चुकी है। इसके ठीक पीछे घटोत्कच सर्किल पे इसी टूटी हुई सड़क पे गिरने से एक महिला की मौत को ज़्यादा वक्त नहीं हुआ, उसके बाद भी प्रशासन नहीं चेता है। और भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, आप बताएं क्या लगता है कि इन सड़कों के लिए? मैं यहाँ पे सन 84 से इस इलाके में रह रहा हूँ, और दिन पे दिन ये जब से देख रहा हूँ रोड महावीर नगर से और टीचर कॉलोनी लेकर संतोष नगर तक रोड दोनों हो रहा है। टीचर कॉलोनी और महावीर नगर से दोनों सबसे रोड खराब है। और ये इलाका बीजेपी का गढ़ है, तो बीजेपी के गढ़ की वजह से पूरा वार्ड में है, तो इस वजह से इसमें द्वेषता ज़्यादा होती है, इस पर काम नहीं कराए जाते। रविंद्र त्यागी जी जब चेयरमैन थे उनसे भी बहुत था, तो उन्होंने नहीं ध्यान दिया, क्योंकि ये बीजेपी का गढ़ है। इसलिए तीनों चारों वार्ड जो भी है बीजेपी के, और यहाँ पे कांग्रेस ने इसलिए चेयरमैन रहे रविंद्र त्यागी, उनसे बहुत कहा, हमने लिख के भी दिया, लेकिन उन्होंने हमारी नहीं सुनी। इनका कहना है कि भाजपा का गढ़ होने की वजह से इस क्षेत्र के साथ द्वेषतापूर्ण रखा गया है, किंतु आगे की क्या रहती है? अभी कांग्रेस का शासन है, इसमें क्या उम्मीद करते हैं? आइए पूछते हैं। आप बताएं कि अब क्या उम्मीद करते हैं? अगर ये ठीक नहीं होता है तो आप किस तरह से आगे कदम उठाएंगे? अगर इस समस्या का समाधान इस कांग्रेस राज में नहीं होता है तो कुछ ही दिनों में हम लोग इसका विरोध प्रदर्शन करेंगे, धरना प्रदर्शन करेंगे और कांग्रेस सरकार के खिलाफ मोर्चा खोलेंगे, जिससे कोटा दक्षिण की जितनी भी खराब सड़कें हैं उनका कांग्रेस सरकार द्वारा सही तरीके से निवारण कराया जाए और आम जनता को इससे निजात दिलाई जाए। ललित जी, मैं आपसे एक बात पूछना चाहूँगा। जैसा कि इन्होंने कहा कि भाजपा का गढ़ होने की वजह से द्वेषता रखा गया, बीच में आपकी भी सरकारें आई है, उस वक्त ये ठीक क्यों नहीं हुआ? मैं बता रहा हूँ ना आपको, हमारी जब सरकार थी उस समय पूरा टेंडर का काम कराया था, टेंडर वर्क ऑर्डर जारी हो गया था, सिर्फ कार्य प्रारंभ होना था। मैंने मेरे कार्यकाल के समय पहले 20 इलाकों के अंदर सब जगह सीसी रोड कराए। टीचर कॉलोनी आप जाके देखो, रंगबिहार देखो, कंपटीशन कॉलोनी देखो, सीवरेज की समस्या देखो। क्योंकि मुख्य मार्ग का बजट काफ़ी बड़ा होता है, इसलिए पहले मैंने वार्ड के अंदर 20 इलाके में कार्य कराया और हमारी सरकार ने 3 करोड़ रुपये का लगभग का टेंडर महावीर नगर चौराहे से लेकर संतोष नगर चौराहे तक का टेंडर लगाया। टेंडर वर्क ऑर्डर जारी हो गया, काम शुरू होने वाला था, आचार संहिता लगने के कारण काम रोक दिया गया और जो सरकार कांग्रेस की आई उन्होंने सारे कार्यादेश जारी कर दिए। इसके पीछे हमें यही राजनीतिक द्वेषता की बूंद नज़र आती है। राजनीति द्वेषता की बूंद नज़र आती, ये कहना है स्थानीय लोगों का। किंतु अगर राजनीति होती है तो इसका खामियाजा वो आम जनता भुगतती है, जो इन सड़कों पर गिरकर अकाल मौत के शिकार होते हैं। ज़रूरत है इन सड़कों पर ध्यान देने की, ताकि आम आदमी इस पे आराम से गुजर सके, कोई हादसा नहीं हो और कोई परिवार इस हादसे की वजह से सदमे में नहीं आए। सहयोगी के साथ मैं संजय दत्ता, जागो जनमत, कोटा।